हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेडिक। तो आज जो हमारा पार्ट है, आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, यानी भाग 2 देखेंगे, जिसमें हमारा जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आए थे 2019 के पेपर में, यानी एसएससी जीडी 2018 में। तो आज हम देखेंगे उसके 25 क्वेश्चंस जो हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। तो ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हमारा हैदराबाद में। कहाँ है? चार मीनार हमारा हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है बिल्ली। ठीक है, कोई केशिकाएँ करती हैं, जो धमनियाँ हैं वो करती हैं, और शिराएँ करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो वो है हमारा बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हमारा 2018 का है, जो 2019 में पूछा गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था? इससे ये किया गया था श्री देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी ये हमारा पब्लिक जो सेक्टर है उसमें नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? ये जो है हमारा, इसका सही आंसर होगा टिस्को। ठीक है, टिस्को भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ये आता है टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील जो है ये हमारा किसके अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है जलडमरू के द्वारा, दैट इज़ पाक स्ट्रेट। तो पाक जलडमरू के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो उस समय गवर्नर कौन थे? वो थे उर्जित पटेल। तो अब मुझे बताइए कि वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो कौन है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो परवेज़ मुशर्रफ, जियाउद्दीन भट्ट, कमर जावेद या राहिल शरीफ? किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। तो इसका सही उत्तर है इरफान पठान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? यानी इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार से वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो इसमें से भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका कौन है? तो ये है शुभा मुद्गल। तो कौन है? शुभा मुद्गल। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो 5 मार्च 2031 को गांधी जी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय तो आधिकारिक बैठक में भाग लिया था 5 मार्च 1931 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खरीफ फसलों
को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? वर्षा। खरीफ फसलों जो है वर्षा को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है हमारा मत्स्य उत्पादन, यानी जो हमारा ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमत्कार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एजी किसका फॉर्मूला है? जो हमारा एजी है ये है हमारा चांदी का, सिल्वर जिसको बोलते हैं सिल्वर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसके लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ये है हमारा, देखिए, साबुन के बनाने के लिए भी किया जाता है, अखबार बनाने के लिए भी किया जाता है, अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। अचार के लिए आई थिंक विनेगर है, जो हमारा एसिटिक एसिड है उसको उपयोग किया जाता है, और धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? अचार परिरक्षित करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है। तो कार्यवाहक कौन थे? सीके खन्ना। और वर्तमान में कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में जो बीसीसीआई की कार्यवाहक के अध्यक्ष कौन है। सभी को मालूम होगा इसका आंसर, आई नो डेफिनेटली। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पे है? ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो किस पर है? ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2020 के जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ किए गए थे? टोक्यो में, सॉरी किए जाएंगे, तो टोक्यो पे किए जाएंगे। और ये हो चुके हैं हमारे यहाँ ओलंपिक, जो हमारा 2021 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है कान में। तो कान में मानव शरीर की छोटी हड्डी होती है। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? ये इसको क्या कहा जाता है? इसको वीटो पावर कहा जाता है। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वीटो पावर्स। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये थी रमा देवी। कौन थी? ये थी रमा देवी। नेक्स्ट है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? ये थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। किसके लेखक? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथकली की जड़ें किस राज्य में स्थित है? ये हम अपने स्कूल के टाइम पे भी पढ़ा हुआ। कथकली जड़ें किस राज्य से संबंधित है? ये है हमारी केरला से। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 1858 में यानी 1858 में ब्रिटिश सांसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? तो इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? इसे कहा गया है भारत सरकार अधिनियम, यानी इसे क्या कहा गया है? भारत सरकार अधिनियम जो एक्ट है ये कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सेकंड का यानी सामान्य ज्ञान का जो लास्ट क्वेश्चन है
भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अरावली की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो आज हमने सामान्य ज्ञान जो हमारा पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।